महात्माओं में श्री हनुमान जी का नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। श्री हनुमान जी चिरजीवी है। देखो, आहार चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। श्री हनुमान जी कहते हैं कि आहारा नहीं मिलता है। पहला होता है प्रसाद, जो ठाकुर को भोग लगाने के बाद जो हम लोग पाते हैं उसको कहते हैं प्रसाद। दूसरा होता भोजन, माताएं चौके में बैठ करके देवियां जो बनाती हैं उसको कहते भोजन। अच्छा, अपने यहाँ ये बड़ी गलत रीत है, विशेषकर अपने गांव अपने इलाके में हम सब लोग खाना बहुत कहते हैं, खाना परस दो, खाना खाए लो, जबकि खाना नहीं कहा जाता ना। हमारे ब्रज में चले जाओ, कोई खाना का नाम नहीं लेता। इधर काशी की तरफ चले जाओ, कोई खाना का नाम नहीं लेता। ये जो 7-8 जिले हैं ना जिनको हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, उन्हीं में खाना कहा जाता। तुम्हारे यहाँ खाना कहा जाता है? हाँ, तुम ही बुंदेलखंडी वाले हमारी जैसे हो। रसोई घर में खाना नहीं बनता है, क्या बनता है? भोजन। आज से खाना कहना बंद करा दो आप सब लोग। अगर जो पतिदेव खाना मांगेंगे, मांगे, कहते हैं खाना खाना नहीं परसा, कहते हो खाना नहीं बनता हमारी रसोई में, भोजन बनता है। कहो भोजन दो तब हम देंगे, ठीक है ना? आज से बंद करा दो खाना कहना, तभी ये लोग मानेंगे। नहीं, ये मानेंगे नहीं, खाना खाना चिल्लाते रहे, भोजन। और तीसरा होता आहार। अच्छा, आहार क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं? करई आहार साक फल कंदा। जो फलाद, जो कंदमूल फलाद खाए जाते हैं, शाक आदि खाया जाता है, उनको कहते हैं आहार। तो हनुमान जी कहते हैं जो हमारा भजन करता है उनको प्रसाद भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, आहार भी खूब मिलता है, आहारा नहीं मिलता है। आहारा कहते हैं निकृष्ट भोजन, भक्षा भक्ष भोजन, ये नहीं मिलता है। तो ये तो खाने नहीं है। अरे रबड़ी पूड़ी हलवा खूब मिलता है। ये किसने कह दिया? हनुमान जी ने कहा जो देख लोगे तो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। हनुमान जी ने कहा कि भैया हम जानकी जी माता को देखना चाहते हैं। जुगतपुरी बता दी। हनुमान जी ने उसी हिसाब से प्रवेश किया, बैठ गए ऊपर जाकर के। उसी समय रावण का आगमन हुआ। रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया। सामदान भयभेद जो 4 अंग होते हैं राजाओं के, वो भी पूरा बताया। सीता जी से कहने लगे तुम ऐसा करो, तुम केवल एक बार मेरी ओर देख दो बस, तो जितनी ये मंदोदरियात, जितनी रानियां हैं ना, ये सब तुम्हारी हम दासी बना देंगे। सीता जी ने तिनके का ऊँट लेकर के कहने लगी और भगवान को सुना। अच्छा, तिनका का ऊँट क्यों लिया? तृणधर ऊँट कहत बैदेही सुमेर अवधिपति परम सनेही। इसलिए तिनका रख लिया कि तू तृणमात्र भी मेरी दया का पात्र नहीं है। देख ले, जो तिनका है ना, तू तृणमात्र भी मेरी दया का पात्र नहीं है, इसलिए तिनका रखा। कुछ संत कहते हैं कि राम कृपा के बिना तू तृणवत है, तुच्छ है रावण। कुछ संत कहते इसलिए तिनका रख लिया कि तेरा ऐश्वर्य, तेरी सब रानियां, ये सब मेरे तिनके के समान हैं, जिस दिन चाहेंगी सब नष्ट कर दूंगी, तिनके के समान है। ये भी सीता जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों को तिनके के समान समझती हूँ, जिस दिन चाहूंगी शरीर को तिनके के समान छोड़ दूंगी, इसलिए तिनका रख लिया। स्त्री को पर पुरुष को देखना और बात करना निषिद्ध है, इसलिए तिनके की ओट कर ली, तिनके को ओट कर ली। और कहने लगी है रावण, सूर्य ना आकाश में हो और तमाम तारे उग आए तो क्या कमल का विकास हो जाएगा, विकसित हो जाएगा? आप ऐ सुन खद्दोत्सम। अब ये बताओ, करोड़ों जुगनू हो जाएं, क्या अंधेरा दूर हो जाएगा? अब तो बड़ा नाराज हुआ, कृपाण काट ली और कहने लगा कि चंद्रहास खींच करके और मारने के लिए दौड़ा।
सीता जी कहने लगी चंद्रहास हरमम प्रतापम। अच्छा, ये चंद्रहास ही क्यों ले गया था? छोटी मोटी भी तलवार ले सकता था, इसलिए ले गया था रावण। ये चंद्रहास भगवान शंकर ने रावण को दिया था और ये कहा था कि ये चंद्रहास अमोघ अस्त्र है, जिस पर इसको चला दोगे वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन यदि किसी स्त्री पर तुमने चलाने के लिए धमकी दे दी तो इसका असर खत्म हो जाएगा। तो रावण सोच रहा था कि इसका भी असर खत्म कर दें, चंद्रहास का, क्योंकि कहीं धोखे में गुस्से में आकर के भगवान या भगवान के भाई पर कहीं चंद्रहास ही हमसे ना उठ जाए, भगवान का अहित ना हो जाए, इसलिए इसको भी समाप्त कर रहा है। चंद्रहास खींच दिया, उसका सब खत्म हो गया, रोक दिया। मंदोदरी नहीं, सबसे कह दिया, कह दो 1 महीने में अगर जो ना हो तो फिर ठीक नहीं है। त्रिष्टा भगवान सीता जी की सेवा में रहती थी और ऐसा संतों से सुना है, किसी पुराण में भी आया है कि जब सीता जी अशोक वाटिका में पहुंची तो दिव्य खीर ब्रह्मा जी ने इंद्र के हाथों भेजी और जिससे न तो भूख लगती थी न प्यास लगती थी। दिव्य खीर सीता जी के लिए ब्रह्मा जी ने भेजी थी, तो सीता जी को भूख प्यास तो लगती नहीं थी, आनंद के साथ रहते थे। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, त्रिजटा किससे कहते हैं? वो तो त्रिष्टा थी ही 3 जटाओं वाली, वो तो है ही। कहते हैं जिसकी 3 जटाएं हो, 3 चोटियां हो, उसको त्रिष्टा कहते हैं। पहली चोटी जिसकी राम के चरणों में प्रीत हो, पहली चोटी। दूसरी चोटी जो निपुण हो, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राक्षसी तो है ही, लेकिन जो 3 जटाएं हैं उसकी कौन सी जटाएं हैं? रामचरण रति, जिसकी राम के चरणों में रति हो एक जटा से, दूसरी जटा से निपुण, जो निपुण हो, तीसरी जटा से जो विवेकशील हो, वो त्रिष्टा है। ये माली राक्षस की पुत्री कंजुकेशी एक बार विश्रवा ऋषि के पास गई। कंजुकेशी, उसने भगवान का कीर्तन किया, ऋषि जी प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहिए। अब राक्षसी थी, इसने रति